आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे उसी का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में न्यूरॉन्स तक का बारे में बता दिया था, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ बता दिया था। ये भी बताया था कि हमने कि एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व और कार्नियल नर्व आता है। ठीक है। अब हम जानेंगे न्यूरॉन्स। सब जैसा कि बता ही दिए कि हमारे शरीर में हर एक जगह न्यूरॉन्स है। बहुत छोटा छोटा नर्व सेल्स, न्यूरॉन मिलके क्या बनाता है, नर्व सेल। तो हम न्यूरॉन 3 तरीके का होता है। न्यूरॉन कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का न्यूरॉन होता है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को ही कई बार हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। ये दोनों नाम एक ही है। इंटर न्यूरॉन को ही एक अदर नाम क्या है? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। ठीक है। तो न्यूरॉन 3 तरीके का है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में क्या है, याद क्यों पढ़ रहे न्यूरॉन के बारे में? तो याद आना चाहिए कि न्यूरॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर था, इसी में ना सिग्नल जाता है, यहीं से पूरे नीचे से पूरे ब्रेन तक पहुंचता है। तभी 3 तरीके का होता है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। पहले देखो, सेंसरी न्यूरॉन उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये है एक, इसको मान लो कि सीएनएस है, ब्रेन है। ठीक है। और देखो, ये है रिसेप्टर। क्या है? रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर मतलब कोई चीज़ से अगर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो अगर रिसेप्टर से कोई सिग्नल जिस रास्ते से होते हुए ब्रेन की ओर पहुंचेगा उसको कहेंगे कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। अब फिर यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस है। सीएनएस से फिर अगर अगर कोई ये सिग्नल कहाँ पे पहुंचेगा, सीएनएस से पहुंचेगा कोई मस्कुलर ग्लैंड की ओर, तो उसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन। नहीं समझ में आएगा? धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी डिफिनेशन से समझो। फिर एक है इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। तो यहाँ पे कौन सा न्यूरॉन होगा, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन? इन दोनों न्यूरॉन को जो कनेक्ट करे उसी को क्या कहेंगे? इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। पहले डिफिनेशन पर फिर फिगर से समझाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के बारे में, अरे जो चीज सेंस करने में मदद करे उसको क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मदद करता है किस में? ट्रांसमिटिंग। किसका ट्रांसमिटिंग? नर्व इम्पल्स। कैसे नर्व इम्पल्स का? तो जो हम लोग सेंस करके जो हमको नर्व इम्पल्स मिलेगा उससे। चोट लगा तुमको, गर्म चीज से छुए या तुमको हीट लगा, तो ये हीट कैसे पहुंचेगा दिमाग की ओर की? ये गर्म चीज है तो अंदर में नर्व इम्पल्स बहेगा। तो नर्व इम्पल्स वहां से अगर बह रहा है रिसेप्टर से कहाँ तक? ब्रेन तक। रिसेप्टर से ब्रेन तक जो नर्व इम्पल्स बहेगा उसको क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। अब फिर जब ब्रेन के पास चल गया तो ब्रेन से भी एक सिग्नल निकलेगा, एक नर्व इम्पल्स निकलेगा। वो कहेगा, ब्रेन से निकलेगा, वो कहेगा अरे हाथ हटाओ ना। तो वहां से भी एक सिग्नल निकलेगा कहाँ की ओर? मस्कुलर हैंड की ओर। तो वो उसका काम है मोटर न्यूरॉन का। तो दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। ये भी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। दोनों सेंसरी न्यूरॉन भी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, मोटर न्यूरॉन भी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है देखो, रिसेप्टर मतलब समझ जाओ हाथ, हाथ से ब्रेन की ओर, एक हाथ समझ जाओ, एक हाथ से ब्रेन की ओर गया तो क्या हो गया? सेंसरी। ये छुए गर्म तो पता चला ब्रेन को, तो यहाँ से कौन सा सिग्नल गया? सेंसरी न्यूरॉन। अब फिर जब तुम्हारे ब्रेन है, ये ब्रेन है, अच्छा से समझा रहे इधर फिगर से देखो, फिगर रखे हुए यहाँ पे देखो। ये मान लो कि तुम्हारा एक हाथ है दाहिना हाथ, ये मान लो कि बाइना हाथ है। तुम ये राइट हैंड है, राइट हैंड से तुम गरम चीज छुई, यार बंद करना सीटी। राइट हैंड से गरम चीज छुए, तो गरम चीज छुए तो कैसे पता चलेगा कि ब्रेन को कि तुम गरम चीज छू रहे हो? तो ब्रेन देखो, रिसेप्टर से ब्रेन की ओर सिग्नल जा रहा है, एक हाथ से छुए, रिसेप्टर से ब्रेन की ओर जो सिग्नल जा रहा है, तो ये जो न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल जाएगा ब्रेन में, उसको क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन को पता चल गया, ब्रेन को पता चल गया, तो यहाँ पर भी एक न्यूरॉन है। ये बताएंगे कौन न्यूरॉन है, तुम खुद बता सकते हो। फिर ये क्या करेगा? ब्रेन कहेगा क्या? ए हाथ हटाओ। ब्रेन कहेगा क्या? हाथ हटाओ।
तो ब्रेन भी एक सिग्नल को कहाँ भेजेगा, हाथ की ओर। हाथ की ओर। तो ये कौन सा न्यूरॉन होगा, मस्कुलर न्यूरॉन। मस्कुलर न्यूरॉन। ये जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़, इसको क्या कहेंगे, इंटरकनेक्ट इंटर न्यूरॉन या फिर इसी को रिले न्यूरॉन। याद हो गया, सिंपल है। यहाँ देखो तो बताओ सेंसरी न्यूरॉन क्या कहेंगे, ये हेल्प करता है ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने में मदद करेगा। कहाँ के नर्व इम्पल्स को, फ्रॉम रिसेप्टर टू नर्वस सिस्टम, फ्रॉम रिसेप्टर टू नर्वस सिस्टम, वही ब्रेन है। और फिर ब्रेन के पास पहुंच गया तो ये भी नर्व इम्पल्स को क्या करेगा, लाएगा, कहेगा हाथ हटाओ, तब ना हटाएंगे हम। तो ये जो नर्व इम्पल्स आ रहा है ब्रेन से कहाँ की ओर, मसल्स की ओर। जो ब्रेन से मसल्स की ओर जब नर्व इम्पल्स फ्लो हो और उसको जो न्यूरॉन फ्लो करा रहा हो उसको क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन। इन दोनों को जो कनेक्ट कर दे उसी को क्या कहेंगे, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन का कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, रिसेप्टर टू ब्रेन। ब्रेन। यहाँ मोटर न्यूरॉन का फ्रॉम ब्रेन टू मस्कुलर। मस्कुलर। इन दोनों को जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, इंटर न्यूरॉन। इस फिगर से ही याद करना हमेशा। और ये क्या है, देखो रिसेप्टर से निकल रहा है, ब्रेन की ओर जा रहा है, ये कौन न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन। ये ब्रेन से निकल के फिर कहाँ की ओर जा रहा है, मस्कुलर। तो ये कौन सा न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन। फिर इन दोनों को जो देखो बीच में एक न्यूरॉन है ये वाला कनेक्ट कर रहा है, कौन न्यूरॉन होगा, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, यही चीज होगा। तो याद हो गया। हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें पढ़ना है, इसमें दूसरा टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में बहुत तरीके का एक्शन होता है। अच्छा, वो कैसा एक्शन होता है, आंख झपकाते हो वो एक्शन है तुम्हारा, आंख झपकाना। चलते हो कहीं वो एक्शन है, दौड़ते हो कहीं वो एक्शन है, लिखते हो कहीं वो एक्शन है। फिर से तुम्हारा हार्ट बीट जो होता है, धड़कता है, वो भी एक्शन है। रेस्पिरेशन, सांस लेते हो वो भी एक एक्शन है। हो रहा है कि नहीं, एक्शन हो रहा है। अचानक से छींक मारते हो वो भी एक्शन है। अचानक से धूल आता आंख बंद करते हो वो भी एक एक्शन है। तो ये सब क्या, उल्टी कर दिया वो भी क्या है, एक्शन है। तो ये सब क्या है, एक्शन है, ठीक है। चलो देखो, तो हमारे शरीर में 3 तरीके का एक्शन होता है। एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, एक्शन बोले या फिर मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शन। एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। एक क्या होता है वॉलेंट्री एक्शन, फिर एक क्या होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, एक क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट। देखो वॉलेंट्री का मतलब सीधा क्या होता है, जो एक्शन हमारे इच्छा के अनुसार हो, जो एक्शन हमारे इच्छा के अनुसार। हाथ से ताली बजाओगी तब ना बजाएगी, अपने मन बजने लगेगा। बजाएंगे तो बजेगा। चलोगी तब ना चलना पड़ेगा कि अपने मन हो जाएगा। नहीं चलना पड़ेगा। आँख से पलक क्यों गुजर रहा है, तुम गुजरते हो, ऐसे ऐसे तुम करते हो, आँख झपकाते हो, वो अपने आप हो रहा है। तो जो एक्शन अपने आप हो जाए, जो एक्शन अपने आप हो, जिसको तुम्हारा कंट्रोल नहीं, जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार, मतलब अपने आप हो जाए, जो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, एक उस तरीके का एक्शन होता है जैसे आँख झपकाना। लेकिन कुछ एक्शन ऐसा होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। तो सुनो, वॉलेंट्री एक्शन किसको कहेंगे, वॉलेंट्री एक्शन इसको कहेंगे जो एक्शन तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। दीज एक्शन कैन बी कंट्रोल बाई आवर ऑन विल। हमारे ऑन विल मतलब क्या होता है, इच्छा। These those action can be controlled by their own will is known as voluntary action. जो भी एक्शन हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल है उसको क्या कहेंगे, वॉलेंट्री एक्शन। जो वॉलेंट्री एक्शन होता है उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, मतलब सोच इन्वॉल्व होता है। अरे तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा है तो तुम सोचे समझ के ना कोई काम करोगे, सोचे समझ के ना ताली बजाओगे, तो पागल लेकर कहीं भी बजा दोगे। तो सोच समझ के इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है कि नहीं है, और एक लाइन से एमसीक्यू बनता है। फिर से इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व है, तुम ब्रेन से सोचोगे, ब्रेन भी इन्वॉल्व है इसमें, ब्रेन से सोचोगे तब ना तुम्हारा हाथ से ताली बजाओगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जंपिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, किसके बारे में, वॉलेंट्री एक्शन के बारे में। एक ऐसा एक्शन है हमारे इच्छा के अनुसार होता है। दीज एक्शन कैन बी कंट्रोल बाई देयर ऑन विल, ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल जंपिंग, वॉकिंग, ये हो गया। फिर एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री का उल्टा। ये कैसा होगा, कैसा एक्शन होगा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। तो दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय देयर ऑन विल। समझ में आ गया, बाय ऑन विल इधर है, बाय ऑन विल इधर है।
इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है। इसका हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा था, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, नहीं। सोचोगे तुम उसके बारे में। नहीं। लेकिन याद रखेंगे इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, मतलब दोनों में ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन दोनों में इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। बताएंगे कैसे। जैसे कि ब्रेन इन्वॉल्व होता है किस में, इनवॉलेंट्री एक्शन में। इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड, खून का पंप करना, फिर से उसके बाद हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, अरे जो भी क्रिया हमारे शरीर के अंदर होता हो ना, वो सब कैसा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। रेस्पिरेशन कैसा है, तुमको दिखाई पड़ता है, शरीर के अंदर है। हार्ट बीट, दिल का धड़कना दिखाई पड़ता है, नहीं ना। तुम कैसे कहते हैं भाई थोड़ा रुक जा, थोड़ी देर बाद धड़कना, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो ये हो गया। फिर से तुमको क्या होता है, खाना पचता अंदर में, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब जो होता है तुम्हारे अनुसार होता है क्या, नहीं। आज शादी में जाना है तो जल्दी जल्दी पहुंचे जाओ, खाना निकल जाओ, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये हो गया इनवॉलेंट्री एक्शन। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, नहीं। तुम सोचते हो क्या कि नहीं हार्ट थोड़ा ऐसे रुको ना, ऐसा सोचते हो, नहीं ना। लेकिन इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। ब्रेन कैसे इन्वॉल्व है, बाद में सीनियर क्लास में पढ़ोगे, इसके बारे में और जानोगे। अभी सिर्फ इतना जान जो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अरे ब्रेन से ना सिग्नल ये सब भेजा जाता है, सब चीज़ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन ही होता है, ठीक है। तो इसमें ही समझ में आ गया। तो इसमें आपको 3 बात याद रखना है कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, ऐसा एक्शन है जो कि कंट्रोल नहीं होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर से इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल, हार्ट बीट, पंपिंग ऑफ ब्लड। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड पंप होता है, प्यूरिफाई होता है, ब्लड सेट में पढ़ाए थे, वो इसकी बात कर रहा है। कोई भी चीज़ शरीर के अंदर जो होता है, डाइजेशन लिख दो, रेस्पिरेशन लिख दो, सब इसमें का होगा। फिर एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, ये तो समझ में आ गए कि ये तो हमारी इच्छा के बिना नहीं होता है, और ये हमारे इच्छा के बिना होता है। इच्छा से होता है, ये बिना हमारी इच्छा के बिना होगा, इनवॉलेंट्री। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे नहीं होता है, जैसे कि बच्चा जो है सोते सोते पेशाब कर देता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। अचानक से तुम क्या हुआ, ये तुम्हारा है ना हाथ पड़ गया किस पे, गर्म चीज पे, तुम अपने मन हटाती हो। ब्रेन सोचता है क्या, नहीं। ब्रेन नहीं सोचता उस समय कि क्या कर रहे हैं, क्या है, काय हटा रहे। देखो तुमको एग्जाम्पल करके देखना, तुमको हाथ में कोई गर्म चाय दे, ठीक है, पियो, लीजिए पी ले रहे, आंख बंद करके तुमको कोई गर्म थमा दो, चाहे थोड़ा ही सा गर्म लगेगा, क्या चीज थमा दिया, ब्रेन सोचता है उस समय, नहीं ना सोचेगा। इसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, नहीं। अब वो टॉयलेट कर दिया तो कर दिया, उसमें थिंकिंग थोड़ी ना इन्वॉल्व होगा, सोचते सोचते में कर दिया। तो ये भी हमारे एक तरीके से ऐसा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, किया भी नहीं जा सकता इसको कंट्रोल में, रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। नाम ही रिफ्लेक्स, मतलब बहुत फास्ट होगा। कोई भी एक्शन बहुत जो फास्ट हो, देखो ऐसा एक्शन जो बहुत ही फास्ट हो और हमारे द्वारा रोका नहीं जा सके, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अभी सिंपल ऐसे ऐसे हो रहा था, आंख में जिससे धूल जाएगा तो आंख क्या कर लेते हो, बंद कर लेते हो, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अच्छा, ये तो समझ गए, ये ब्रेन से कंट्रोल होता है वॉलेंट्री एक्शन। जो इनवॉलेंट्री एक्शन है इसमें भी ब्रेन से कंट्रोल है। ये क्या चीज़ से कंट्रोल है, रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। ये बहुत ही BBI MCQ। रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। याद होना चाहिए। इसके एग्जांपल क्या है, तो व्हेन वी टच हॉट प्लेट, या फिर और इसका एग्जांपल हम बताएंगे, ठीक है। ये याद हो गया। हाँ। तो यहाँ पे तुमको याद होना चाहिए ये सब चीज़ कि किस में ब्रेन इन्वॉल्व है, तो बोलोगी वॉलेंट्री एक्शन में। और इनवॉलेंट्री किस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में। कौन हमारी इच्छा के अनुसार होगा, तो वॉलेंट्री। कौन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, तो इनवॉलेंट्री। इंग्लिश में भी याद रखना है, थिंकिंग इस दोनों में इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इस दोनों में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हर बीट धड़क रहा तो क्या सोचना। तो ये जब भी आए कि व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, ये तीनों पॉइंट लिख दोगे। व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन लिख दोगे तीनों पॉइंट, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन लिख दोगे तीनों पॉइंट। पूछा कि तीनों एक्शन से सबसे फास्ट कौन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। देखियो ना, अभी करके दिखाया रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, एक सेकेंड, हाँ एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का। देखो चलो इधर ये चीज दिखाते हैं। देखो ये क्या है, छू रहा है, गर्म चीज छू रहा है, गर्म चीज छू रहा है, तो छुआ तो यहाँ से नर्व इम्पल्स जाएगा कि नहीं, हमारे जाएगा। सिग्नल जा रहा है। हाँ।
ठीक है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत उस सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अरे इधर देखो, ये छू रहा है तो नीचे से रिसेप्टर से जो जाए हाँ, रिसेप्टर से जो जाए सीएनएस तक, उसको क्या बोलेंगे? कौन सा न्यूरॉन? नर्व अरे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन हुआ। अभी किसके पास जाएगा? सीएनएस में। हाँ, CNS लेकिन ये कौन सा एक्शन हो रहा है? छू रहे हैं, टच कर रहे थे, रिफ्लेक्स एक्शन ना है। अगर यही हम जंपिंग करते रहते तो सीएनएस के किस में जाता? ब्रेन में। ब्रेन में, वॉकिंग करते सीएनएस के किस में जाता? ब्रेन में जाता, हार्ट बीट करते थे सीएनएस के किस में जाता? ब्रेन में जाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे थे, सीएनएस के किस में जाएगा? स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में। सीएनएस के कौन भाग वाला भाग में जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सीएनएस से फिर जो आएगा इम्पल्स, देखो आ रहा है यहाँ, तो ये कौन सा इम्पल्स आएगा? कहेगा कि छू लिया तो हाथ हटाओ जल्दी से, तो ये कौन सा इम्पल्स आ रहा है? ये कौन सा न्यूरॉन आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। जो आएगा मोटर न्यूरॉन, जो जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी, दोनों को कनेक्ट करेगा वो इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। तब पूछेगा इसे कि रिफ्लेक्स एक्शन में सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे रहता है, बल्कि रिफ्लेक्स एक्शन में रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन कहाँ पे होता है? बोलना है किस में? ब्रेन में? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में। ये फिगर समझ में आ गया? तुम्हारे बुक में दिया हुआ है फिगर, ऐसे नहीं बनाना, हम बताएंगे। अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन पे बहुत सारा सवाल पूछता है, रिफ्लेक्स एक्शन पे इंपॉर्टेंट है इन तीनों एक्शन में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो, विड्रॉल ऑफ हैंड सडनली फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट आर प्रिकेट। तो विड्रॉल ऑफ हैंड सडनली फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट, ऐसे सिंपली याद हो सकता है। अरे कॉफिंग और सिपिंग याद हो जाएगा, खांसना है, रिफ्लेक्स एक्शन है। खांसना क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन है। खांसना, खांसना तुम्हारे पास की बात है? नहीं ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन है, बहुत तेजी से खांसते हो। फिर से छींकना, नाक में कोई डस्ट घुस गया तो छींकना, रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर से क्लोजिंग योर आइज, आंख बंद कर लेना, कोई डस्ट घुस गया तो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। थरथराना, ऐसे थरथराना, शिवरिंग करना, वो भी क्या होता है? रिफ्लेक्स। तुम्हारे क्यों थरथरा पता नहीं चलता, अचानक से ठंडा लगेगा, अपने अपने होने लगता है, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन है, बहुत तेजी से होने लगेगा। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, रट जाओ, पूरा पी जाओ। ठीक है, एग्जाम में आएगा नहीं कि रिफ्लेक्स एक्शन का कौन लिखे, एमसीक्यू में आएगा। ये किस में आएगा ये चीज? एमसीक्यू में। एक मोटा मोटे दिमाग में होना चाहिए कि सब किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन का। एमसीक्यू में अगर आएगा लिखने के लिए रिफ्लेक्स में, तो दो सिंपल याद कर लो, छींकना, कफिंग और स्नीजिंग। और 5 को थोड़ी ना एग्जाम्पल पूछेगा, 5 छांटने के लिए पूछ देगा एमसीक्यू में कौन रिफ्लेक्स एक्शन है कौन नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन का कौन कौन फेमस एग्जाम्पल है। और गरम चीज छुए तो हाथ हटा लिया अचानक से, वो वाला है। कफिंग है, खांसना है, छींकना है। क्लोजिंग है, आंख बंद करना है, धूल घुस गया तो शिवरिंग, थरथराना भी है। तो ये 5 वो एकदम कसम खा के याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये पूछता है रिफ्लेक्स अर्क क्या है? रिफ्लेक्स अर्क क्या है? तो देखो, रिफ्लेक्स अर्क की क्वेश्चन हो गया। अब रिफ्लेक्स अर्क क्या है? देखो, हम बताए थे कि देखो ये होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ो। द पाथ ट्रेवल बाय ए नर्व इम्पल्स, द पाथ ट्रेवल बाय ए नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मतलब जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो उस समय हमारा जो नर्व इम्पल्स रास्ता फॉलो करता है हमारे शरीर में, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। मतलब एक रास्ता है, किसका रास्ता है? रिफ्लेक्स एक्शन का रास्ता है। जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। सिंपल है। अब यहाँ पे देखोगे इसका आता है एग्जाम में तो क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स, इसको और समझाते हैं। एक डिफिनेशन समझ में आया? व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क का? द पाथ ट्रेवल बाय, द पाथ रास्ता है जो ट्रेवल किया जा रहा है किसके द्वारा भैया? तो नर्व इम्पल्स के द्वारा। नर्व इम्पल्स तो आपका तीनों में बहेगा, रिफ्लेक्स में भी बहेगा, वॉलंटरी में, इनवॉलंटरी में। किसका रास्ता बताना चाह रहे हो? तो ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन, नाम है रिफ्लेक्स आर्क का, रिफ्लेक्स एक्शन का ना रास्ता होगा। तो नर्व इम्पल्स का जो रास्ता है, पाथ, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। याद करना ही पड़ेगा, बच्चा की तरह तो हम याद नहीं करा सकते कि लाइन, तुमको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर भी इतना अटपट सब लिखा रहता है ना, देखते हैं इसको अपने से लिखें, क्योंकि अब बहुत अटपट था इसका डेफिनेशन और ये चैट बनाए। अब यहाँ पे देखो, तो सिर्फ इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा, तुम 10th में हो, ठीक हो, और आगे बायो भी लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये दिखाना पड़ेगा कि कौन कौन रास्ता से जा रहा है। तो तुम तो दिखा दोगे यहाँ पे ये, कि ये वाला फिगर बना दोगे
कि ये रास्ता चल, हाँ घंटा, ये फिगर नहीं बनाना, बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आएगा ना कि कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। सेंसरी नर्व से क्या हो रहा है, जा रहा है। सेंसरी एक अच्छा से बता रहे, सेंसरी नर्व से क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचता है, सीएनएस पे, सीएनएस के स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे रिले न्यूरॉन है, फिर रिले न्यूरॉन से कौन सा नर्व निकलेगा, मोटर न्यूरॉन, वो सिग्नल भेजेगा किसको, हाथ को, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन को। फिर जाएगा किसके पास, एक्सेप्टर के, इफेक्टर के पास, और तब रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बना नहीं सकते हो, हमको क्या, हम बोल देते ये बना लो, बच्चा भी कुछ अभी लगेगा बन जाएगा, बनेगा, कोई जिंदगी में नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो फिर एग्जामिनर को कैसे दिखाओगे, रिफ्लेक्स आर का कोई क्वेश्चन आए तो ये वाला फिगर याद रखो, बहुत जगह फिगर यूज होगा। अभी एक और क्वेश्चन में स्टूमिली मतलब कर बताएं, उत्तेजना जो पैदा करे, जैसे हीट, लाइट। तो स्टूमिली हीट हुआ, फिर किसके पास जाएगा, रिसेप्टर के पास। हमारे स्किन में रिसेप्टर है, बहुत सारा रिसेप्टर है। हीट को जो रिसेप्टर कौन है, थर्मो रिसेप्टर। फिर उसके बाद ये किसके पास जाएगा, सेंसरी नर्व के पास। फिर कहाँ पहुंचा, रिले न्यूरॉन के पास, ये रिले न्यूरॉन कहाँ पर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो इसे एरो करके लिख दो कि रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास, फिर उसके बाद किसके पास जाएगा, इफेक्टर के पास, फिर इफेक्टर क्या कहेगा, ये रिस्पॉन्स लेना भाई। तो याद हो गया, ये चार्ट याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए, कितना मेहनत लगा है इसको करने में, बहुत मेहनत लगता है, समझे। तो तुम समझ जाओ तुमको कितना मेहनत करना है। स्टिमुली हीट, फिर कहाँ जाएगा, रिसेप्टर, फिर कहाँ जाएगा, सेंसरी नर्व, फिर कहाँ जाएगा, रिले न्यूरॉन, जो कि रिले न्यूरॉन कहाँ पर जनरेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर कहाँ जाएगा, मोटर नर्व, फिर मोटर नर्व, फिर इफेक्टर, फिर रिस्पॉन्स। ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए। जब चार्ट ये लिखोगे, ये बना दोगे, तो तुम्हारा कोई नंबर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी चार्ट का एक जगह और यूज होगा, इसको VBI याद होना चाहिए। रिफ्लेक्सर क्या है, तो एक पाथवे है, पाथवे है किसका, नर्व इम्पल्स का, ट्रांसमिट ट्रैवल, पाथवे ट्रैवल बाय नर्व इम्पल्स, कब, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सर। रिफ्लेक्सर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं, मोबाइल घुमाते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर ही सवाल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, हल्का धुंधला लग रहा है, लेकिन तुमको तो हम देंगे ही फोटो खींच के भी। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड डिस्कस हाउ रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। ये PYQ है तुम्हारे CBSE का। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है वो पूछना चाह रहा है, 5 नंबर का है। और एक तो ऐसे पूछ देगा, या फिर सिंपली ऐसे भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, वो पूछ देगा, या फिर इसको कंबाइन करके पूछ देगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्टेप क्या है। तो हम पढ़ा दिए, अभी लिखना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या नहीं पढ़ाए हैं, व्हेन वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अ वेरी फास्ट एक्शन। पीछे वाला भी लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के तीनों पॉइंट। दोज एक्शन विच आर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय देयर ओन विल, इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, देयर थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, here the reflex action is controlled by the spinal cord. Example, coughing, sneezing when we touch hot, नहीं लिख सकते हो, तो वो गया रिफ्लेक्स एक्शन, तो लिख दोगे एग्जाम में। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ रिफ्लेक्स एक्शन अकर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना है कैसे होता है। चलो इसको ऐसे करते हैं, देखो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, पीछे ऊपर क्वेश्चन दिखाए ना, अभी CBSE पूछा भाई ये हाउ डज रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी, इसी का आंसर ये बता रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, हम पीछे बता दिए लेकिन लिखना सिखा रहे हैं। देखो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, एक ऐसे बना दो कि बॉक्स, आंसर लिखोगी, एरो इसे मत दे देना एग्जाम में, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट बना के। द स्टिमुली इज सेंसेड बाय ए सेंसरी रिसेप्टर, स्टिमुली सेंसेड किसके द्वारा किया जाएगा, सेंसरी रिसेप्टर, एंड सेंसरी नर्व क्या जनरेट करेगा, इम्पल्स। द रिले न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड पासेस दिस सिग्नल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक भेजेगा, फ्रॉम, पासेस द सिग्नल फ्रॉम, बताओ, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन। ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हो टू मोटर न्यूरॉन। देन मोटर न्यूरॉन पासेस दिस सिग्नल फॉर रिस्पॉन्स, अब मोटर न्यूरॉन किसको भेजता है, इफेक्टर के, फिर रिस्पॉन्स, मतलब लिख रहे बाद में तो फिगर बना के देखें, हम शॉर्ट आंसर किए, फॉर रिस्पॉन्स। ये सिग्नल किसके लिए भेजता है, फॉर रिस्पॉन्स के लिए। इसमें सबसे अटपटा लाइन लगा होगा सबसे पहला ही वाला, लेकिन याद तो करना पड़ेगा।
द स्टिमुली इज सेंसेड बाय ए सेंसरी रिसेप्टर। जो स्टिमुली किसके द्वारा सेंस किया जाएगा? सेंसर रिसेप्टर के ये सेंसरी रिसेप्टर क्या जनरेट करेगा? सेंसरी नर्व सेंसरी नर्व क्या जनरेट करेगा? इम्पल्स। इम्पल्स उसका जो रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। कॉर्ड में वो पास करेगा सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स को, और फिर ये मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, फिर मोटर न्यूरॉन्स पासेस दिस सिग्नल फॉर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के लिए भेजेगा। इसका ये फिगर बना के भी दिखा देना। मान लो ऊपर कुछ गलती हो भी गया होगा लिखने में, अगर एक फिगर बहुत सुंदर से बनाओगी तो एग्जामिनर तुमको पूरा नंबर देगा। स्टिमुली हिट, फिर कहाँ पर क्या होगा? इसके नीचे रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, न्यूरल न्यूरॉन यहाँ पे कहाँ पे ओरिजिन होगा? स्पाइनल कॉर्ड में। मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, रिस्पॉन्स, वही बात लिखा हुआ है। तुमको दोनों लिखने भी आना चाहिए, इसे भी करने आना चाहिए। देखो स्टिमुली इज सेंसेड बाय सेंसरी न्यूरॉन, याद होना चाहिए पूरा, ठीक है? पूछेंगे हम, जो बताया वही दिया हुआ, ठीक है? इसको बनाने की जरूरत नहीं, समझने के लिए था सिर्फ, ठीक है? अब चलो यहाँ पर बताओ, एमसीक्यू है, बताओ रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ये सब ब्रेन दिया है, ये सब ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन को, इनवॉलेंट्री एक्शन को। थिंकिंग वॉलेंट्री एक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व रहता है, सोच के करते हैं, लेकिन थिंकिंग किस में नहीं इन्वॉल्व होगा? रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं, और इनवॉलेंट्री एक्शन में। तो ये है, ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है? बच्चा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसका नहीं भी लिख दिया है। अब तू गया बेटा, एक ऐसा सवाल आने वाला जो सीबीएसई पूछा है कि अब तू गया बेटा, ठीक है? देख ले इसका। यहाँ पर सवाल ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? है अभी तो बोले हैं स्पाइनल कॉर्ड का ही भूमिका होता है। ये सीबीएसई क्वेश्चन क्यों पूछ दिया? कोई सेंस है इस बात का? तो इसी कारण बोले थे क्या अब तू गया बेटा। आंसर नो होगा। नो होगा, लेकिन डायरेक्ट नो नहीं ना लिखेंगे। देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? तो देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में, लेकिन भैया ब्रेन तो ब्रेन है, ब्रेन तो दुनिया का हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है, तो कैसे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं भूमिका। कैसे? देखो, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? मान लिए नहीं है तो सबको पता है। व्हेन रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होगा कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। फॉर द स्पाइनल कॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑल्सो रीचेज द ब्रेन। भैया हमको शुरुआती चैप्टर में बताए थे कि था ब्रेन, आई था इसे स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे से बहुत झाड़ू टाइप का निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड था। जब यहाँ पे इम्पल्स जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, तब ब्रेन के पास भी कुछ चला जाता है, ठीक है? भले कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास भी तो चला जाता है, हैं? देखोगे कैसे? तो जब इंफॉर्मेशन चला गया तो दिस हेल्प्स द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज। तो ब्रेन क्या करता है? इस इमेज को रिकॉर्ड कर लेता है और सावधानी करता है कि ये अब से ऐसा काम नहीं करना। इसी कारण मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉली सर अब याद रहेगा कि गर्म चीज ना छूते। मतलब नहीं समझे? देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या क्या कैसे ब्रेन का भूमिका है। मान लो कि तुम देखो गर्म चीज है, तुम छुए, इधर एक हाथ से छुए, दूसरा हाथ वाला कर रहा है हाथ हटा, तो कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड वाला ये सब काम भी कर रहा है, ठीक है? लेकिन जब तुमको पता चल गया कि इसको छूने से हमको गरम लगेगा, तो बाद में तुम्हारे दिमाग में इमेज सेव हो जाएगा, वो नहीं छूना, नहीं तो तुम्हारे कहाँ पे सेव हो रहा है वो चीज? दिमाग में सेव हो रहा है। दिमाग में। तो दिमाग को कैसे पता चल पा रहा है कि कोई ना कोई जरूर इम्पल्स चल गया होगा, उसके पास भी मैसेज चला गया होगा, और उसको पास मैसेज चला गया होगा। अगर ब्रेन अगर ये फंक्शन नहीं रहता, आदमी बार जाके गर्म चीज को छूता, बार गर्म चीज को छूता। तो ब्रेन का काम यहाँ पर ये है कि वो चीजों को याद करवा देता है कि वो नहीं छूना है, वो नहीं छूना है, ठीक है? फॉर फ्यूचर यूज। तो लिख लो क्या आंसर? देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन reflex action because the reflex action is controlled by the spinal cord, but when the nerve impulse reaches to spinal cord, some impulse also reaches the brain, and the brain record this event
एंड रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज। थोड़ा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा अपने से भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा हम तो लिख के देवे किए बे, लेकिन हम कैसे आंसर बदल दिए एक लाइन में। यहाँ पर है, ठीक है, याद हो गया ना कि ब्रेन का कैसे भूमिका है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन थिंकिंग। अभी जो पीछे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो कैसे एग्जाम मान लो सीबीएसई में आ रहा था, कोई किसी का टीचर नहीं पढ़ाया, तुमको बताया ना कि ब्रेन की भूमिका नहीं है, तो एक लाइन भी तो कम से कम लिख के आएगा ना कि नहीं है, तो वो में टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है ना। अब सीधे एकदम रटन ऐसे ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन थिंकिंग, हमारे थिंकिंग में क्या इन्वॉल्व नहीं है। अरे कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, बता भैया। थिंकिंग बोल रहा है, तो थिंकिंग हम मतलब हमको पता है। थिंकिंग मतलब कौन एक्शन होता है, वॉलंटरी एक्शन होता है। वॉलंटरी जो हमारी इच्छा अनुसार, तो इच्छा अनुसार कौन करते हो, ये इस शरीर के अंदर का चीज है, ये कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। डांसिंग होगा, ठीक है। डांसिंग होता है हमारे विड्रॉल हैंड आफ्टर टचिंग हॉट सरफेस, ही होगा। नहीं, ये कौन एक्शन है, एक्शन ना Reflex पहचानो। action है। बट जाओ, इसे नहीं समझ में आएगा, अभी ना पता चल रहा है, इजी लग रहा है। थिंकिंग दिया है सब, जिसको पकड़ो। थिंकिंग मतलब क्या बताएं कि मतलब किसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, वॉलंटरी एक्शन है। किसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, घुमा के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन सा बताइए कि रिफ्लेक्स एक्शन है और कौन और इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। हाँ। इस दोनों में थिंकिंग इन्वॉल्व होगा नहीं, तो बोथ ए एंड सी, ये होगा। बोलते हैं यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। तभी क्या होता है, डांसिंग। बी। इतना खतरनाक क्वेश्चन आता है, समझ गए, घुमा घुमा के। अब यहाँ पे देखो, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ, कल का है सीएनएस। याद कर लेना इसी तरीके से, थिंकिंग थिंकिंग थिंक किसमें करते हैं, क्या करोगे, ये वाला चार्ट हमेशा याद होना चाहिए, जो सबसे आज शुरुआत में पढ़ा है, ये वाली चार्ट। थिंकिंग इसी में ना खाली इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है नहीं, इसमें इन्वॉल्व है नहीं। फिर उसके बाद ब्रेन किसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसे डिफ्रेंशिएट करके कम से कम कई बार पढ़ना पड़ेगा सुबह उठ के, ठीक है, तभी होगा। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, विच न्यूरॉन लिंक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। कौन सा ऐसा न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, जोड़ता है, बताओ। इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, जो रिले न्यूरॉन, ठीक है। हाँ, नाम चेंज करके दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल बता दो, सेंसरी न्यूरॉन के बारे में क्या पढ़ाए थे। द न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट, that helps in transmitting nerve impulse from receptor to CNS। इंग्लिश में पूरा याद होना चाहिए गुरु। and from CNS to muscles motor। मसल रहेगा तब ना मोटरसाइकिल चलाओगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन की ओर। अब ब्रेन में जो पार्ट होता है उसकी बारे में पढ़ने वाले हैं। नर्व सिस्टम खत्म हो गया, इसमें ब्रेन है। नर्व सिस्टम में आखिरी पार्ट है इसका ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के बारे में जानेंगे, देखो ये सब ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन 3 पार्ट में होता है, ठीक है, अभी दिखाएंगे। अब बता फिर इसको भी लिखने में कितना मेहनत लगा, ये भी अटपट दिया हुआ था। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन का है ये फिगर एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा एक बार देख लेना कि ब्रेन में कौन पार्ट कहाँ है, क्योंकि ब्रेन का फिगर डिफिकल्ट होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन याद होना चाहिए। ब्रेन का 3 पार्ट है, मान लो ब्रेन है तो पूरा ब्रेन 3 पार्ट में, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये ब्रेन का क्या है 3 पार्ट है। अब इन 3 पार्ट के अंदर भी सब पार्ट होता है। 3 पार्ट के अंदर भी क्या होता है, सब पार्ट। फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम, फिर थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है और सबसे छोटा भी होता है मिड ब्रेन। फिर एक होता है हिंड ब्रेन, इसका पार्ट है सेरेबलम, फिर है पॉन्स, फिर मेडुला। अरे भयंकर कंफ्यूजन, सेरेब्रम और सेरेबलम में बच्चा भयंकर कंफ्यूजन हो जाता है। देखो सेरेब्रम पूछेगा किसका पार्ट है तो बोलना फोर ब्रेन का। सेरेबलम, बलम, बेलम, बेलम, सेरेबलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। तो बेलम 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 मतलब क्या, रोटी बेलम, रोटी बेलम, रोटी बेलम हिंदी से शब्द आ रहा है, तो हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सेरेब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो याद होना चाहिए ब्रेन का कितनी पार्ट है, 3 पार्ट। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन।
एक है सेरेब्रम है फोर ब्रेन का पार्ट, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला। अब यहीं से क्या सवाल पूछ चार्ट हो जाएगा, बताइए पोन्स किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। ठीक है। मेडुला हमारे शरीर में कहाँ पाया जाएगा? पता है। ब्रेन में। पता कैसे नहीं है? ब्रेन में। ब्रेन का ना पार्ट चल रहा है। सेरेबलम कहाँ पाया था? इसमें हिंड ब्रेन में। कैसे याद रहेगा? बेलम बेलम। बेलम से रोटी बेलम हिंदी वाला शब्द है। सेरेब्रम सेरेब्रम फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में, तो याद होना चाहिए। अभी जितना पार्ट हम पढ़ाए ना, इसका जितना पार्ट हम पढ़ाए हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, इस सब का अलग अलग फंक्शन होता है, अभी बता रहे। ये देखो फंक्शन है सभी का। सब डिफिकल्ट सब यूज हुआ है तुम्हारे बुक में और जगह चार्ट में भी देखें, तो इसको छोटा किया गया है। यहाँ पे देखो सेरेब्रम। सेरेब्रम किसकी पार्ट है? फोर ब्रेन। तुमसे पूछे हमारे ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, सबसे बड़ा भाग? तो सेरेब्रम है। क्या सब दिमाग में सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम। दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। इसको कहा जाता है नोन एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ ब्रेन। अरे ये क्या बोल दिए? देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब जान जाओ से बोलते हैं, इसको रखना पड़ेगा। और कैसे? देखो कोई बच्चा बहुत तेज होता है ना, तो उसका सेरेब्रम तेज है, उसका दिमाग का कौन पार्ट तेज है? सेरेब्रम तेज है। जिसको सोचने का क्षमता उसी में जा जाएगा, याद करने का क्षमता, जिसका सेरेब्रम क्या होगा? तेज होगा। तो सिर्फ पूछता है थिंकिंग पार्ट कौन है हमारे ब्रेन का? ब्रेन में सारे पार्ट से खाली सोचना नहीं करते, बहुत सारा चीज होता है, अभी पता चलेगा। थिंकिंग पार्ट कौन है? सेरेब्रम है। ये जो सेरेब्रम है हमारे सारे जो वॉलेंट्री एक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। अरे वॉलेंट्री एक्शन मतलब जब हमारी इच्छा के अनुसार है, चलना फिरना और जो होता है ये सब कौन कंट्रोल करेगा? सेरेब्रम। तो देखो यहाँ पे यही पूछेगा सेरेब्रम के बारे में। एमसीक्यू में क्या पूछेगा? ब्रेन के सबसे बड़ा भाग कौन? सेरेब्रम। कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके मदद से हम लोग सोचते हैं? सेरेब्रम। थिंकिंग सेंटर कौन है? सेरेब्रम। इमोशन सेंटर कहाँ है? इमोशन कहाँ पर आता है? यहीं पर सेरेब्रम में ही आएगा। भाई ये दुख हुआ, दर्द हुआ, खुशी हो रहा है, ब्रेन को कैसे पता चल रहा है? सेरेब्रम से ही पता चल रहा है। इतना बड़ा पार्ट है, इसमें तो जरूर 2-3 फंक्शन होगा। ब्रेन का कौन पार्ट फंक्शन है? सबसे बड़ा वाला। ब्रेन का मतलब ही सोचते हैं लोग, सोचते हैं ब्रेन से। हंसी खुशी सब भी किसमें तो चल रहा है? सेरेब्रम में चल रहा है। तो ये सब याद होना चाहिए। वॉलंटरी एक्शन को भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। तो ये एमसीक्यू के लिए तो हो गया, लेकिन तुमको ऐसे याद होना चाहिए। पूछे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, लिख के रखा है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, known as arithmetical logical unit of brain, thinking center and emotional center of the brain, control all voluntary action of our body। हो गया, आगे बढ़। फिर एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है? फोरो ब्रेन का पार्ट है। ये हमारे शरीर में टेम्परेचर, हंगर, 28 को कंट्रोल करता है। तापमान, शरीर का तापमान और भूख और प्यास को। कई बार प्यास बहुत लगा रहता है, लेकिन फिर भी कैसे कंट्रोल कर रहा है? अंदर में कच्ची आ जा रहा है, जादू आ जा रहा है। ब्रेन कर रहा है अभी थोड़ी ना जा सकते, मिलने का उपाय है भी नहीं करे, बर्दाश्त करके रहो, गाड़ी रुकेगा तब आएगा पानी। अब यहाँ पे देखो सेरिबेलम। बेलम 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 किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन। ये कंट्रोल मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तुम मूवमेंट चलते फिरते उसको कौन कौन कंट्रोल करता है? यही। उसके बाद बैलेंस, हमारे शरीर का बैलेंस एकदम सीधा करा रहता है, ही ना क्लियर वाले ऐसे से चलते हैं, नहीं ना। सीधा बैलेंस कौन बनाता है हमारे शरीर में? यहाँ से सवाल पूछेगा क्या घुमा के, बुक में वो लाइन नहीं लिखा लेकिन सवाल पूछता है। सिर्फ ये लाइन लिख दिया है ना, सिर्फ ऐसे क्या पूछेगा यहाँ से? बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। बैलेंस कौन बनाता है हमारे शरीर को? सेरिबेलम। लेकिन बैलेंस खड़ा होने में कैसे अभी पता चलेगा, सवाल जब समझोगे तब। पूछेगा शराब पीते हैं तो हमारे शरीर के, हमारे ब्रेन का कौन सा भाग जो है कमजोर पड़ जाता है? सेरिबेलम की सेरेब्रम। सेरेब्रम ठीक रहेगा, उससे वो तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा सेरिबेलम। वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, उसका सेरिबेलम ढीला हो जाता है। ठीक है, सेरिबेलम ढीला हो जाएगा, उस समय इफेक्ट पड़ता है। तो यही है, बैलेंस बनाने में कौन काम करेगा? बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, कंट्रोल मूवमेंट बैलेंस बेलम। याद हो गया? फिर जो पॉन्स है, ये पॉन्स है, इसका काम क्या? कंट्रोल आवर ब्रीथिंग साइकिल एंड स्लीप वेक साइकिल। ये ब्रीथिंग साइकिल याद नहीं भी तो कोई बात नहीं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। स्लीप वेकअप साइकिल को कौन कंट्रोल करेगा? पॉन्स।
मतलब कि कब सोएंगे कब जागेंगे ब्रेन को पता है। सही थोड़ी ये ब्रेन रहते रहते मन कर गया सोने का, ऐसे थोड़ी होता है। तो महालेरवा जो होगा उसके में होता है ये सब चीज़। लेकिन नॉर्मली आदमी में क्या होता है, पॉन्स बताता है कि कब सोना है, रात हो गया, कब जगना है, दिन हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेन बताता है। अब हमको याद कैसे रहेगा, तो देखो पॉन्स को पढ़ने में क्या लग रहा है, फोन पॉन्स फोन पॉन्स फोन पॉन्स पॉन्स देखिए पॉन्स पॉन्स लगा के सोता है कोई, पॉन्स लगा के उठता है कोई, ठीक है। आज हम लोग पॉन्स लाए पीछे रखा हुआ है, वहाँ देखो वही बत्ती के पीछे, बत्ती बत्ती है, वही पिंक कलर का पैकेट है। आज हमारे यहाँ भी आया। हाँ तो पॉन्स है, तो पॉन्स लगा के सोते उठता है। तो पॉन्स का फंक्शन क्या है, ऐसे ट्रिक करके याद हो गया, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद है ये मेडुला। मेडुला मेडुला है, ठीक है ना। मेडुला है, मेडुला का काम क्या है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा था, दिमाग का सबसे बड़का भाग, वही सोचता था, वही हमारी इच्छा के अनुसार करता था। तो रिलेट करके पढ़ोगे तो अभी याद हो पाएगा, ठीक है ना। अब मेडुला का काम क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि बीपी, कफिंग, हार्ट बीट, वोमिटिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। भाई तुमको खाली यही लाइन याद रखना है, ये सब बीपी बीपी जो है, बीपी तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता है कंट्रोल नहीं, उल्टी आ रहा है तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता है, अपने आ जाता है। कफ छींकना उकना जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो चीज भी है सब, वो सब किस में आ रहा है, हार्ट हार्ट बीट इनवॉलेंट्री में आया ना। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन में भी तो इनवॉलेंट्री होता है एक तरीके से, तुम्हारी इच्छा के अनुसार थोड़ी होता है कुछ। तो बस इसे से दिमाग रख लो, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, बाकी कुछ भी कर लो के इसमें एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है। जैसे कि गर्म चीज को छुए तो हाथ हटाते, हमारे ब्रेन का कौन सा भाग इफेक्ट कर रहा है वहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। ए पगली कहीं वो कर रहा है, ब्रेन का पूछ रहे हैं, मेडुला, मेडुला क्योंकि मेडुला है वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं ना हो रहा है वो सब चीज। तो यही से चीज है, वोमिटिंग उल्टी कर दिए, कौन सा भाग है, मेडुला मेडुला। तो मेडुला क्या होता है, अनिच्छा वाला चीज सब जो है ना, उस पर कंट्रोल कौन करता है, मेडुला मेडुला। अब इसको कैसे याद कराएंगे बच्चा को, पढ़ने में लग रहा होगा मैं दूल्हा, ऐसे लग रहा है, मैं दूल्हा, यहाँ चला गया, इसके लिए भी ट्रिक है। हाँ, मैं दूल्हा, मैं दूल्हा हूँ, मेरी इच्छा क्या चलती है, मेरी कोई इच्छा नहीं चलती, सब बीवी की चलती है। तो इसे याद हो जाएगा कि मेडुला, मेडुला का काम क्या है, जो बिना इच्छा वाला है वही काम करेगा। मैं दूल्हा हूँ, मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा के बिना कुछ, मेरी इच्छा का कुछ नहीं होगा, मैं दूल्हा, ऐसे कुछ रिलेट करके याद कर सकता हूँ। वॉमिटिंग, पत्नी गई, वो विदाई हो रहा था, वॉमिटिंग कर दी, साथ में खाना बैठा था, छींक देती है कहीं इसकी पत्नी, वॉमिटिंग कर देती है। बीपी इसकी पत्नी का तेज हो जा रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है, कंट्रोल हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, हार्ट बीट तेज हो जा रहा है, फिर कमर कंट्रोल है। ये हटाई गंदा चीज किसी का नहीं हो पाए, मतलब इसे याद कराने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मैं दूल्हा अनिच्छा, ठीक है, हम तो ऐसे ही याद किए हुए, अब बच्चा को ऐसे ही याद कराते हैं। सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होता है, टीचर को भी याद होना चाहिए, अपने याद हो ही नहीं रहा है, बच्चे को ज्ञान दिए जा रहे। हमको पढ़ाने के तो कुछ पढ़ा देंगे, जब अपने याद करने बैठोगे ना तो पता चलेगा कि बच्चा को कहाँ कठिनाई होता है। हम भी वाला कहीं से खींच के दे देते हैं, लेकिन अल्टर दिया हुआ था ये सब चीज़, ठीक है ना। याद कराना इतना इजी है, ये सब कितना जल्दी याद हो गया है, तुम अपने बता सकते हो कि सेरेब्रम का काम है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, थिंकिंग पार्ट सेंटर है, फिर से ये इमोशन सेंटर है, सारे वॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करता है। फिर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या है, ये टेम्परेचर थ्राइस्ट और ये हंगर को कंट्रोल करता है। फिर से सेरेबलम, सेरेबलम क्या है, सेरेबलम बेलम 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 हिंदी वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है। तो फिर ये सेरेबलम क्या है, बेलम बेलम बैलेंस गड़बड़ा गया, तो कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी। पॉन्स लाके सोते उठते, द स्लीप वेल साइकिल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्लीप वेकअप साइकिल। मेडुला, मेडुला बिना इच्छा के था, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन से बीपी, हार्ट बीट, फिर से वॉमिटिंग। भाई ये होता है पढ़ाई, ऐसे याद होना चाहिए बुलेट की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पूछता है, ये देखो ब्रेन का ना, इधर हमें और पार्ट ले, और यहाँ पे देखो ये जैसे ब्रेन है, ये ब्रेन मान लो, ठीक है। तो ब्रेन बड़ी नाजुक होता है, तो ब्रेन को ना बड़ी नाजुक होता है, इसके ऊपर ना 3 वो लेयर होता है, मेम्ब्रेन। इस सब लेयर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, सब लेयर के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहेगा, 3 वो लेयर रहेगा। इसी लेयर का नाम है मेनेंजिस, क्या है,
मेनेंजिस। हाँ मेनेंजिस, तो पूछता है मेनेंजिस क्या है, तो मेनेंजिस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले लेयर को कहते हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले लेयर को क्या कहते हैं? मेनेंजिस। मेनेंजिस। ब्रेन को यही 3 लेयर प्रोटेक्ट करेगा। ये और उसके तीनों अंदर लेयर का कैसे जो प्रोटेक्ट fluid है? करेगा? तो ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। मतलब चोट लगा ना तो इसको ये सह लेगा, अपने अंदर ले लेगा। गाड़ी देखिए उसमें शॉकर लगा रहता है, हाँ। ऐसे ही करके वो ऑब्जर्व कर लेता है झटका का, तो वही ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। बैलून की तरह फूल जाएगा, इसमें फ्लूइड जो भरा रहता है इसको फुला देगा, ठीक है। तो पूछता है कि कौन सबसे बाहरी लेयर है, कौन सबसे अंदरूनी लेयर है। तो इसका ट्रिक हम याद किए हुए, DAP। DAV होता है ना, हाँ। तो DAV नहीं, DAP है, दिल्ली एकेडमिक पब्लिक स्कूल। ब्रेन के लेयर का नाम है दिल्ली एकेडमिक पब्लिक स्कूल, DAP। ड्यूरामीटर, एंक्रोइडमीटर, प्यूरामीटर, ऐसे करके नाम होता है, ठीक है। ये ब्रेन का लेयर हो गया, यही मिलके बचाता है। ऐसे सवाल क्या पूछेगा कि हमारे ब्रेन को कैसे कौन प्रोटेक्ट करता है, या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मेनेंजिस होता कैसे है? फ्लूइड का नाम है या उस नहीं, लेयर का नाम है, तीनों लेयर को मिला के अभी बता रहे हैं। इतना सिंपल सवाल तो MCQ में ना पूछेगा, चाहे 1 वर्ड में पूछेगा। सवाल CBSE में भी पूछा हुआ है, रुक जाओ देखो, CBSE में भी सवाल पूछा हुआ है, हाउ आर नर्वस ऑर्गन, या फिर नर्वस ऑर्गन को क्या कहते हैं, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। इसको लिखने में कितना मेहनत लगा होगा बताओ, तुमको भी याद करना होगा, बार बार हम बोलेंगे ताकि तुमको शर्म लगे तो याद हो। नर्वस ऑर्गन या ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कैसे करेंगे, ये सवाल पूछ देगा। तो हम पीछे तो रामायण बता दिए, लिखेंगे कैसे। तो आवर ब्रेन इज प्लेसेड इन ए क्रैनियम। हमारा ब्रेन जो है एक हड्डी के बीच में रहता है, ठीक है। क्रैनियम मतलब वही बोलते हैं। अब उसके बाद आवर ब्रेन इज प्लेसेड इन ए क्रैनियम, इसमें रख दिए ब्रेन को, क्रैनियम में। आवर ब्रेन इज सेपरेटेड इन 3 सेपरेट मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। क्रैनियम में ब्रेन को रख दिए, उसका 3 लेयर लगा दिए, उसका नाम क्या है, मेनिंजेस। स्पेस बिटवीन दिस लेयर फिलेट होगा एक फ्लूइड से, विद द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दिस फ्लूइड फिलेट बैलून, दिस फ्लूइड अभी मतलब भर जाएगा तो ये किसके तरह काम करेगा, फ्लूइड बैलून के जैसा। दिस फ्लूइड फिलेट बैलून एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर। बैलून जैसा काम करेगा, कोई भी ऑब्जर्वर आएगा, शॉक आएगा, जिसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। याद होना चाहिए। अब इसका फिगर बना के यहाँ पे कैसे दिखा दोगे इसका फिगर, तब इस दिखा दो कि देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन को स्कॉल के अंदर रखा हुआ है, बोन ऑफ स्कूल। स्कूल मतलब ये होता है हड्डी, उसी को क्रैनियम बोलते हैं। सबसे ऊपर क्या है, स्कूल। उसके बाद सबसे ऊपरी लेयर जो है ब्रेन का हुआ है ड्यूरामीटर, फिर एक है आर्कनियोमीटर, फिर एक है पियामीटर। हाँ, तो ये तीनों ब्रेन का क्या है, लेयर है। इसी को क्या कहते हैं, मेनिंजेस। इसी में क्या फ्लूइड भरा रहता है, ब्रेन बच जाता है। समझ में तो है कि लिखना बता रहे हैं। अगर आएगा ये क्वेश्चन तो कैसे लिखेंगे, ब्रेन को कैसे बचाया जाता है चोट से, या लेयर कैसे होता है, ये बताओगे कि हमारा ब्रेन का प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में सवाल पूछे तो ये लिखोगे, हमारा ब्रेन जो है क्रेनियम में रखा रहता है। क्रेनियम बोलिए, स्कूल बोले। अब ब्रेन इज सेपरेटेड इन 3 सेपरेट मेम्ब्रेन। हमारा ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन होता है। देखो ब्रेन है, इसके ऊपर 3 मेम्ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसके ऊपर 3 मेम्ब्रेन है। अब ब्रेन इज सेपरेटेड इन 3 सेपरेट मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। इसी तीनों मेम्ब्रेन को मिला के आपस में क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। स्पेस बिटवीन दिस लेयर आर फिलेड विद द cerebrospinal fluid. This fillet fluid act as a balloon, act as a shock absorber, ठीक है। याद कर दोगे। अब उसका बना के दिखा दोगे भी, फिगर बना के इसे दिखा दोगे। ट्रिक कैसे याद कराएं, DAP। यहाँ से क्या सवाल और पूछेगा पता है MCQ में, हमारे ब्रेन का सबसे बाहरी लेयर कौन है, बता दो। बाहरी आउटर लेयर DAP। जो सबसे बाहर वाला कौन है, ड्यूरामीटर। अच्छा, सबसे अंदर वाला पियामीटर। ऐसे सवाल पूछेगा यहाँ से भी, पिया अंदर में रहेगी, ड्यूरा बाहर में रहेगी, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, पूरा याद होना चाहिए। लो आइए सवाल यहाँ पे, ये सवाल है रेलवे में का पूछा हुआ, लेकिन हम ले लिए यहाँ पे, हमको अच्छा लगा। तो द आउटर कवरिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज,
ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। ठीक है। हमारे खोपड़ी में मेनिंजिस नाम का एक प्रतिभूति और मेनिंजिस के भी 3 भाग होते हैं। प्रतिभूति मतलब लेयर पाया जाता है, इसका भी 3 भाग होता है, ड्यूरामीटर, आर्कियोमीटर, पियामीटर, ठीक है। DAP। ब्रेन कैसे नर्वस सिस्टम ये प्रोटेक्ट रहेगा, याद रहेगा ना। कार्नियम, कार्नियम। पहला शब्द याद होना चाहिए, कार्नियम, फिर मेनिंजिस, फिर से फ्लूइड, तीनों लाइन याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये भी दूसरा एग्जाम का है लेकिन तुम्हारे सिलेबस से। विच इज प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजिस। मेनिंजिस ऐसे ही लगेगा दिखने में खतरनाक, लेकिन जब पढ़ रहोगे तो लगेगा इजी, ठीक है। मेनिंजिस को ही ना बोलते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले तीनों मेम्ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आ गया? उसको भी करता है। अच्छा। चल यहाँ देखो, which one of the following function is not controlled by medulla oblongata? टू क्लैप होगा। मेडुला क्या करता है? मैं इन Involuntary इच्छा, मेरा दूल्हा ने इच्छा नहीं, तो हाथ से करे तो इच्छा की भी नहीं करो, इच्छा के साथ करोगे ना, इसके ये होगा। कितना बजे आए थे तुम? 7 बजे। 7 बजे, 8 बज गया, इतना बाप रे बाप, पता ही नहीं चलता है टाइम का। आज से तो और ही पढ़ाएंगे। इस फिर यहाँ पे देखो, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कोई चीज पूछे तो क्या बोलोगे? इट इज लोकेटेड बैक साइड ऑफ आवर बॉडी। ये कनेक्ट करता है ब्रेन को लोअर बैक पोर्शन से, देख रहे हो ना, यहाँ लोअर बैक पोर्शन से कनेक्ट करता है। इट कोऑर्डिनेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, याद नहीं भी तो कोई बात नहीं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आवर बॉडी। अगर कुछ नहीं याद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, इतना तो पता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी, इट इज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ आवर बॉडी। बस ये 2 बात याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इस पर कोई सवाल आया, अब ये थोड़ा रुकते हैं हम लोग।